जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ एक कबाब की एक वैरायटी है निज़ा कबाब। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको नई से नई वीडियोस मिल सके। निज़ा कबाब बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, ये ड्रम स्टिक्स से ये रेडी होते हैं। ये मेरे पास हाफ के जी ड्रम स्टिक्स हैं और इनको मैंने डीप कट लगा दिया है इस तरह। इसके अलावा यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट रहेगा 2 टेबल स्पून भर के, मेरा होममेड ही है और 1 क्यूब जो है 1 टेबल स्पून के बराबर है। 4 टेबल स्पून विनेगर यानी सिरका। इसके अलावा वाइट पेपर, सॉल्ट 1 टीस्पून या टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, कसूरी मेथी, फेनुग्रीक लीव्स ये तकरीबन 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर है, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। ये थी जो चिकन में हमने मैरिनेट करना था, ये उसकी चीज़ें थी। यहाँ पर मेरे पास ग्राम फ्लावर है यानी बेसन तकरीबन हाफ कप। इसके अंदर क्रीम जाएगी हाफ कप। आपके पास अगर क्रीम नहीं है तो आप बेशक जो दूध की बिलाई होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वक्त दूध की बिलाई ही यूज़ कर रही हूँ। 1 अंडा जाएगा और ऑयल जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर हम इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। इसके अंदर जाएगा सिरका 4 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट, कसूरी मेथी हल्का सा इसे क्रश कर लें, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पिसी हुई, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भर के सॉल्ट एंड 1.5 टीस्पून भर के जो है रेड चिली पाउडर। वाइट पेपर चाहिए 1 टीस्पून, इन सब मसालों को अच्छी तरह लगाकर हमने इसे हाफ एन आवर के लिए आप रख दीजिए। ज़्यादा चाहे आपके पास टाइम है आप 1 आवर के लिए भी रख सकते हैं। मैं तकरीबन इसे हाफ एन आवर के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। ये ओवन में बेक होंगे। आप चाहे इन्हें बारबेक्यू कर सकते हैं। आप अगर आपके पास बारबेक्यू की सहूलत नहीं है आप इसे ग्रिल में कर दीजिए, पैन में भी आप इसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि मसाला जो भी है मसाला है हमने लगाया वो इनके अंदर तक चला जाए। तो मैं तकरीबन इसे हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। चिकन हमारी मैंने मैरिनेट होने के लिए रखी हुई है। यहाँ पर अब हमने एक काम करना है कि जो मैंने आपको ग्राम फ्लावर बताया था यानी बेसन, इसे मैंने एक पॉट में मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालें, आप या घी डाल दीजिए। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर घी डालेंगे और इसको हम रोस्ट करेंगे। ये एक बैटर सा बनेगा ताकि जितनी देर में हमारी चिकन मैरिनेट होती है उतनी देर में हम इसको भून लेते हैं, क्योंकि हमने इसे जो है ठंडा भी करना है। हल्का सा हम इसे इतना भुनेंगे कि इसकी जो एक खुशबू होती है वो निकल आए। बहुत ही टेस्टी कबाब बनते हैं, बहुत ही हटके हैं ये, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। बेसन हमारा भुन चुका है। फ्लेम मैंने बंद कर दिया इसका और इसको मैं एक बाउल में जो है निकाल दूंगी ताकि ये कूल डाउन हो जाए। फिर इसके हम अंदर हम ऐड और
जो क्रीम है हम वो डालेंगे। डाल के इसका एक बैटर सा हम बनाएंगे। तो ये जो 1-2 मिनट इसी तरह बॉल में निकाल देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ये जो बेसन मैंने फ्राई किया भुना था थोड़ा सा ऑयल में 2 टेबलस्पून ऑयल में मैंने इसे भुना था। ये अब ठंडा हो गया है। इस स्टेज पर मैं इसके अंदर डालूंगी मलाई या आप क्रीम डाल सकते हैं। इसे हम मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर जाएगा 1 अंडा। ये जो चिकन हमने मैरिनेशन करने के लिए रखी थी सर 30 मिनट हो गए हैं और इसको एक दफ़ा दोबारा से मैं मिक्स करूँगी। आप चाहें इसे 1 आवर के लिए भी रख सकते हैं और मैं भी इस स्टेज पे आप मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। यहाँ पर अब ये जो मैंने बैटर बनाया था बेसन का, क्रीम का और अंडे का, ये इसके अंदर मैं डालकर इसे मिक्स करूंगी। अब नमक वगैरह इसमें आप चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो आप इस स्टेज पे आप इसे डाल दें। ये हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसको लगा कर फिर हम इसे तकरीबन 20 मिनट्स के लिए मैं इसे जो है कवर करके रख दूँगी। यहाँ पर मैंने जो बेसन, क्रीम और अंडे का मिक्सचर जो मैंने चिकन में डाला था उसे 20 मिनट्स हो चुके हैं। यहाँ पर मैं लूँगी वुडन स्टिक्स। इन्हें हल्का सा, ये मेरे पास मक्खन है, बटर, इसके ऊपर मैं हल्का सा इन्हें ग्रेस करूँगी ये तरह, और इन लेग पीसेस को हम इसके अंदर स्प्रेड करेंगे, यानी परो देंगे। हमने इस तरह करना है कि यहाँ से निकालना है, डालना है और ऊपर से यहाँ से इस तरह वापस आए इस शेप में कि एक लेग पीस की जो है शेप भी रहे। और इसे मैंने यहाँ पायरेक्स की डिश दी है, वहाँ पे मैं इसे रखती रहूँगी। ओवन मैंने प्री हीट कर दिया है 180 डिग्री पर। तो 10 से 15 मिनट इसे लगेंगे बेक होने में। जब ये बेक हो जाएगी उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर दिखाऊंगी कि बटर से फिर हमने इसके ऊपर हल्का सा ब्रश करना है ताकि एक अच्छी शाइन सी आए। तो यहाँ पर मैं सारे स्टिक्स पर बटर लगाऊंगी और इन्हें मैं यहाँ से डालना है और ऊपर से निकालना है ये इस तरह। इसी तरह हम सारी जो है लेग पीस रखते रहेंगे। ये जो मसाला अब जो मैरिनेशन इसकी बच गई, हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे। जब हम इसे कुक करने के लिए रखेंगे थोड़ा सा इसके ऊपर हम लगा भी देंगे और फिर 10-15 मिनट के बाद फिर हम इसको दोबारा हल्का हल्का ब्रश जो है करते रहेंगे इसे। ये हमने इसका लगा दिया। अब ये जो मिक्सचर जो मेरा रह गया था इसके ऊपर में ये ब्रश से इसको हल्का हल्का लगा देंगे। 15 मिनट ये इसको तकरीबन पकने में 30 मिनट्स लगेंगे।
तो आफ्टर 15 मिनट्स में इन्हें टर्न करूँगी और फिर जो बाकी का मिक्सचर है हम इसके ऊपर स्प्रेड इसी तरह जो है ब्रश से लगा देंगे और फिर हल्का सा मैं इसके ऊपर मक्खन लगा दूँगी ताकि अच्छे से एक शाइन आए। तो मैं इसको ओवन में रखने जा रही हूँ तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। ओवन हमारा प्री हीट है 180 डिग्री पर मैंने प्री हीट कर दिया है। 30 मिनट्स के लिए मैं रखूँगी। आफ्टर 15 मिनट्स मैं इन्हें टर्न कर दूँगी और फिर दोबारा ये जो मिक्सचर है वो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी और थोड़ा सा बटर से मैं इसे ब्रश कर दूँगी। तो मैं इसे ओवन में रखने जाती हूँ। आपके पास आप चाहें तो इसे ग्रिल पैन में भी कर सकते हैं, ऑर्डिनरी पैन में भी आप कर सकते हैं, आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं। मैं इसको जो है ओवन में बेक करती हूँ। जी नाज़रीन, आफ्टर 15 to 20 मिनट्स जो है ये एक साइड हो गई। इसके ऊपर मैं हल्का सा बटर लगाऊंगी। एक अच्छा ग्लो आ जाता है। अब इन्हें मैं टर्न करूंगी इस तरह, और यहाँ पर जो मसाला जो बाकी रह गया था वो मसाला मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। मसाले के अंदर एग डालने का रीज़न भी यही था कि मसाला जो है इन ड्रम स्टिक्स के ऊपर जो है वो लगा रहे। वरना अगर दही वगैरह का मसाला हो तो वो ड्राई हो जाता है, तो ये और काफ़ी फीका फीका बनता है। तो इस वजह से इसके अंदर हमने एग डाला था कि ये इसी के अंदर स्टिक हो जाएगा। इतना है ये सारा मसाला इसे अच्छी तरह इसमें लगा देंगे और फिर अब हम तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इसे दोबारा मैं बेक होने के लिए रख दूँगी। डिपेंड्स ऑन योर ओवन हीट, कि आपके ओवन की हीट कैसी है। 180 डिग्री पे अगेन जिस तरह मैंने पहले ही बताया 180 डिग्री पर हम इसे रखेंगे और 30 to 40 मिनट्स इसे लगेंगे बेक होने में। 15-20 मिनट्स के बाद मैंने इसे निकाला है और मैं दोबारा इसे जो है मज़ीद 20 मिनट्स के लिए ओवन में बेक होने के लिए रख दूँगी। जी नाज़रीन, के मेरे जो है कबाब वो रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर भी मैं इनके ऊपर हल्का सा बटर लगा दूँगी। जी नाज़रीन, ये हमारे निज़ा कबाब रेडी हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। फुल रेसिपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। मेरे चैनल समय रसोई घर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको नई से नई रेसिपीज़ मिल सकें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आज इस बटन को क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।